श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 31 अगस्त 2025 रविवार। राधा अष्टमी की रात घर की पुरानी झाड़ू के नीचे रख दें। यह एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिनरा कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार राधा अष्टमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह झाड़ू से जुड़ा हुआ यह एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 31 अगस्त 2025 रविवार राधा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 31 अगस्त 2025 रविवार राधा अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 31 अगस्त 2025 रविवार राधा अष्टमी की रात इस घर की पुरानी झाड़ू से यह एक उपाय आप लोगों को कर लेना है। फिर देखना आप कैसे महाकरोड़पति बन जाओगे और आपके जीवन में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, आपके जीवन से दूर हो जाएगी और कभी भी आपका पर्स धन से खाली नहीं रहेगा। तो हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में रविवार का धन प्राप्ति गुप्त लक्ष्मी का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसमें आपको अचानक से धन भी प्राप्त होता है और धन की देवी माता लक्ष्मी रातों रात आपको महाधनी महाकरोड़पति बना देती है। अब देखिए, झाड़ू का उपाय बताने से पहले हम आपको एक और उपाय बता दें जिसे अगर जो है आप आज रविवार के दिन कर लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए हम आपको उपाय बता दे रहे हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज हरी इलायची और लौंग की। अब यह 2 हरी इलायची और 2 लौंग यह बोलकर चुपचाप से पर्स में रख लेना। पैसे संभालते सालते थक जाओगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में धन की प्राप्ति चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाए और हमेशा ही उनकी कृपा मिलती रहे, धन की वर्षा घर में होती रहे, कभी भी निर्धनता लौटकर घर में ना आए, तो आपको बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय दो। हरी इलायची 2 लौंग से करना है, तो 2 हरी इलायची और 2 लौंग को यह बोलकर अगर आप पर्स में रख लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि पैसा संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हर तरफ से, हर जगह से आपको धन प्राप्त होने लगता है। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसती है कि आपके पास हमेशा धन आने के योग्य बनते हैं और ऐसे योग आपके जीवन में, आपके भाग्य में बनने लगते हैं। दिन दनी रात चौगी तरक्की आप अपने जीवन में करने लग जाते हैं। तो हरी इलायची साधारण नहीं होती है। हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और आपको बता दें कि हरी इलायची से आपका एक नहीं बल्कि 2 ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो जाता है। अब शुक्र का क्या काम होता है? देखिए, धन जो आपको देता है वह शुक्र ही देता है, मां लक्ष्मी ही देती है। दूसरी चीज आपको बता दें कि हरी इलायची के उपाय से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाते हैं। अब बुध क्या देते हैं? आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है, नौकरी बहुत जल्दी मिलती है,
नौकरी में प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अपने जीवन में जब भी आप हरी इलायची के उपाय करते हैं, तो जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है या नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को भी विशेषकर हरी इलायची का उपाय जरूर करना चाहिए और इसे अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए। अब जिनके जीवन में कर्जे जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं या जिनका दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा है, देखिए, जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उस समय भी व्यक्ति के पास ना तो पैसा रुकता है, ना उसके हाथ सफलता लगती है। वह दिन रात मेहनत करके भी अपने जीवन में पीछे ही रहता है। इसीलिए भाग्य का साथ मिलना भी बहुत जरूरी है, और जब आपका भाग्य आपका साथ देता है, तब आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। जिस काम में भी आप हाथ डाल देते हैं, उस काम में आपको तरक्की और सफलता ही मिलती है। और आपको बता दें कि जो हरी इलायची है, यह आपके सौभाग्य में भी वृद्धि करती है। साथ ही साथ आपने इसमें लौंग भी ली है। लौंग हमेशा आपकी भी रक्षा करती है, आपके धन की भी रक्षा करती है, क्योंकि लौंग साधारण नहीं होती है। लौंग जो होती है, यह शक्ति के स्वरूप के साथ ही साथ नकारात्मकता को दूर करने का बहुत तेजी से काम करती है। आपके आसपास कभी भी बुरी शक्तियां नेगेटिव एनर्जी को नहीं ठहरने देती हैं। इसी के साथ अगर आपके पैसे को नजर लगी है, तो उसे तुरंत दूर करती है। आपके घर को नजर लगी है, आपके पैसे को नजर लगी है, आपको नजर लगी है, उसे दूर करने का काम भी करती है। लॉ। अब देखिए, आपको बता दें कि इस उपाय को आप वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन रविवार का दिन, गुरुवार का दिन और बुधवार का दिन, यह 3 दिन इस उपाय के लिए बहुत ही विशेष कार्य है, बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और क्या बोलकर आपको अपने पर्स में यह हरी इलायची और लौंग को रखना है, और किस समय रखना है, मतलब सुबह में रखना है या शाम को रखना है, और क्या शब्द है, कौन सा मंत्र है, क्या बोलना है और क्या बोलकर आपको इस हरी इलायची और लौंग को अपने पर्स में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 साबुत हरी इलायची लेनी है। बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, 2 ही आपको यहां पर लेनी है। लौंग भी बिल्कुल खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, साबुत ही लौंग आपको लेनी है। अब देखिए, आपको करना क्या है, आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। घर के मंदिर में बैठ गए। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले यह 2 हरी इलायची और 2 साबुत लौंग माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देना है। अब आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक जलाकर अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने रख देना है, और मां लक्ष्मी का यह मंत्र आपको बोलना है। तो मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी तरह से इस मंत्र को अपने पास सेव कर लें, सुरक्षित रख लें, जिससे कि मंत्र आप भूलें ना। तो देखिए, सबसे पहले दीपक आपने जलाना है, उसके बाद आपने मंत्र बोलना है। ओम धनायन नमः मंत्र फिर से बता रहे हैं। ओम धनायन धन नमः, धन को लाने वाला। यह बहुत बड़ा, बहुत चमत्कारी मंत्र है। कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। तो मंत्र बोल देंगे, 2 हरी इलायची और 2 लौंग जो है, उसे घर के मंदिर में रखेंगे। फिर उस दिन, जिस दिन भी आप इस उपाय को करते हैं, उस दिन पूरे समय उसको ऐसे ही आपको रखे रहने देना है। तो यह उपाय आप चाहे जिस दिन करें, लेकिन करना यह उपाय आपको शाम के समय में ही है। ठीक है ना? अब देखिए, यह जो हरी इलायची है और 2 लौंग है, अब यह अभिमंत्रित हो चुकी हैं। इसमें अब मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आ चुका है, श्री हरि विष्णु की कृपा आ चुकी है, भगवान गणेश का आशीर्वाद आ चुका है। भगवान गणेश से भी हरी इलायची जुड़ी हुई है, उनको भी हरी इलायची बहुत प्रिय है। अब आपने जिस दिन भी यह उपाय किया, मान लीजिए आपने यह उपाय किया रविवार के दिन, तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन उस 2 हरी इलायची को उठाना है, 2 लौंग को उठाना है और 3 बार आपको बोलना है श्री श्री। तो 3 बार आपको बोलना है श्री, और बोलने के बाद वह 2 हरी इलायची और लौंग को अपने पर्स में रख लीजिए। अगर आप पर्स नहीं रखते हैं तो अपने पॉकेट में रख लीजिए, डायरेक्ट पॉकेट में ना रखें। अगर आप पर्स नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पास पर्स नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, छोटा सा कोई कपड़ा ले लें, लाल रंग का हो या फिर हरे रंग का हो या फिर सफेद रंग का या पीले रंग का भी कपड़ा आप ले सकते हैं। उसके अंदर यह 2 हरी इलायची रखने, लौंग रख दें, छोटी सी पोटली बना लें और श्री श्री 3 बार बोलकर अपने पर्स में रख लीजिए। छोटा सा उपाय है, किसी भी दिन कर लेना
और इस उपाय के लिए हमने जो उत्तम दिन थे वह आपको पहले ही बता दिए हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके भाग्य में वृद्धि तो होगी ही, सौभाग्य तो आपको प्राप्त होगा ही, अपने भाग्य का साथ मिलेगा, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। महादेव के आशीर्वाद से कभी कोई संकट ना तो आपके घर में आएगा, ना आपके धन पर आएगा, ना आपके जीवन में आएगा। देखिए, इस उपाय को करने से व्यक्ति अपने भाग्य में रातों रात चमत्कार देखता है। जो काम उसके वर्षों से अटके हुए थे, हो नहीं पा रहे थे, बहुत कुछ करने के बाद भी आप एक बार इस उपाय को करिए और इसका चमत्कार खुद देखिए। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि हरी इलायची का ही उपाय है। और इस उपाय को करने से आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत जल्दी आप अपने जीवन में धनवान बनते हैं। इस उपाय को करने से एक लाभ और आपको मिलेगा कि आपके आसपास कभी भी बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी नहीं रुकेगी, जिसके बाद आपके काम में कभी रुकावट नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी और आपका काम कभी बिगड़ेगा नहीं। ज्यादातर लोगों की समस्या है कि काम में अड़चन आती है, काम बिगड़ रहा है या फिर शत्रु पीछे पड़े हैं, है ना? इस तरह की चीजें जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। अब आपको करना क्या है? 2 साबुत हरी इलायची लेनी है। घर के मंदिर में आप उसको रख दीजिए। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार और रविवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा विशेष है, सबसे ज्यादा लाभकारी है। घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने 2 हरी इलायची आपको रखनी है। थोड़ी देर ही आपको वहां रखे रहने देना है, बाद में उठाना है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि अब आप ही हमारे भाग्य में वृद्धि करें, सौभाग्य प्राप्त करें, हमें और हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। इस तरह से प्रार्थना कर लेना। भगवान गणेश का यहां पर आपको जरूर ध्यान करना है, क्योंकि यह प्रथम पूजनीय देव हैं। भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आपको वह दोनों हरी इलायची उठा लेनी है और एक छोटा सा हरे रंग का कपड़ा लेना है और उसके अंदर यह 2 हरी इलायची रख देनी है। छोटी सी पोटली बना लेनी है और जहां पर भी आप रात में सोते हैं, अपनी तकिया के नीचे आपको इसे रखना है और रखकर सो जाना है। कितने दिन रखना है? देखिए, आप इसे हमेशा अपनी तकिया के नीचे रखें और हर महीने में आपको इसे बदलना भी है। तो यह उपाय अगर आपने 2 से 3 महीने ही कर लिया, मतलब 2 से 3 महीने हरी इलायची तकिया के नीचे रखकर आप सो गए, केवल रखकर सोने मात्र से आप देखेंगे कि हर जगह से आपको धन लाभ होने लगेगा। आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपको रातों रात प्राप्त होने लगेगी। हर तरफ से धन की वर्षा आप खुद अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि हरी इलायची न केवल आपको धन देती है, धन बढ़ाती है, बहुत तेजी के साथ आपको धनवान बनाती है। हरी इलायची, क्योंकि हरी इलायची धन को आकर्षित करती है, आपके 2 प्लैनेट, 2 ग्रह को बहुत मजबूत करती है। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हमारा सबसे उत्तम उपाय है और मां लक्ष्मी की कृपा अति शीघ्र आपको मिलती है। जल्दी से जल्दी मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। तो देखिए, अगर आपके पास निर्धनता बहुत रहती है, कर्जे में आप डूबे रहते हैं, तब आपको क्या करना है? 5 रविवार मां लक्ष्मी को हरी इलायची अर्पित कीजिए। 2 हरी इलायची हर रविवार के दिन आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है। अपने घर के मंदिर में भी यह उपाय कर सकते हैं, बाहर मंदिर में जाकर भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तो देसी घी का दीपक जलाइए, अर्पित कीजिए और देखिए मां लक्ष्मी कैसे आपके घर में आती हैं और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। करिए यह उपाय और इसका चमत्कार रातों रात देखिए। बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों, आज 31 अगस्त 2025 रविवार की रात बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। तो साल 2025 में 31 अगस्त यानी रविवार, राधा अष्टमी के दिन त्रिग्राही योग यानी त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैद्र योग और रवि योग का महासंयोग बनेगा। ऐसे में एक छोटा सा उपाय अगर आप रविवार राधा अष्टमी पर कर लेते हैं, तो धन के योग आपके जीवन में बनेंगे और कभी भी धन की कमी आपके जीवन में नहीं आएगी। आपको इस दिन एक झाड़ू खरीद कर लाना है, चाहे आप नारियल की लेकर आते हैं या फूल वाली लेकर आते हैं, कोई सी भी झाड़ू आपको इस दिन लेकर आना है
और घर पर झाड़ू लाने के बाद शाम के समय में एक सफेद रंग का धागा आपको उस झाड़ू पर जरूर लपेटना है और फिर इस झाड़ू का आपको पूजन करना है और पूजन करने के बाद इसे छुपाकर रख देना है जिससे कि किसी की नजर इस झाड़ू पर ना पड़े। इस तरह से आप झाड़ू को लाकर पूजन करिए और फिर देखिए 1 महीने में आप कैसे करोड़पति बनते हैं। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 31 अगस्त 2025 रविवार राधा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 31 अगस्त 2025 रविवार राधा अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 31 अगस्त 2025 रविवार राधा अष्टमी के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना शनिदेव महाराज जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को रविवार राधा अष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 31 अगस्त 2025 रविवार राधा अष्टमी के दिन शनिदेव महाराज जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 31 अगस्त 2025 रविवार राधा अष्टमी के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 31 अगस्त 2025 रविवार राधा अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार राधा अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार राधा अष्टमी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार की राधा अष्टमी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग की। अब यह 3 लौंग रविवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। धन दौलत संभाल नहीं पाओगे, इतना धन आपके पास आता है। जब आप रविवार के दिन यह 3 लौंग वाला उपाय कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में धन की प्राप्ति चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाए और हमेशा ही उनकी कृपा मिलती रहे, धन की वर्षा घर में होती रहे, कभी भी निर्धनता लौटकर घर में ना आए, तो आपको बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय दो। हरी इलायची 2 लौंग से करना है, तो 2 हरी इलायची और 2 लौंग को यह बोलकर अगर आप पर्स में रख लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि पैसा संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हर तरफ से, हर जगह से आपको धन प्राप्त होने लगता है। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसती है कि आपके पास हमेशा धन आने के योग्य बनते हैं और ऐसे योग्य आपके जीवन में, आपके भाग्य में बनने लगते हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आप अपने जीवन में करने लग जाते हैं। तो हरी इलायची साधारण नहीं होती है। हरी इलायची मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और आपको बता दें कि हरी इलायची से आपका एक नहीं बल्कि 2 ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो जाता है। अब शुक्र का क्या काम होता है? देखिए, धन जो आपको देता है वह शुक्र ही देता है, मां लक्ष्मी ही देती है। दूसरी चीज आपको बता दें कि हरी इलायची के उपाय से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाते हैं। अब बुध क्या देते हैं? आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है, नौकरी बहुत जल्दी मिलती है, नौकरी में प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अपने जीवन में जब भी आप हरी इलायची के उपाय करते हैं, तो जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं या नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को भी विशेषकर हरी इलायची का उपाय जरूर करना चाहिए और इसे अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए। अब जिनके जीवन में कर्जे जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं
या जिनका दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा है। देखिए, जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उस समय भी व्यक्ति के पास ना तो पैसा रुकता है, ना उसके हाथ सफलता लगती है। वह दिन रात मेहनत करके भी अपने जीवन में पीछे ही रहता है। इसीलिए भाग्य का साथ मिलना भी बहुत जरूरी है, और जब आपका भाग्य आपका साथ देता है, तब आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। जिस काम में भी आप हाथ डाल देते हैं, उस काम में आपको तरक्की और सफलता ही मिलती है। और आपको बता दें कि जो हरी इलायची है, यह आपके सौभाग्य में भी वृद्धि करती है। साथ ही साथ आपने इसमें लौंग भी ली है। लौंग हमेशा आपकी भी रक्षा करती है, आपके धन की भी रक्षा करती है, क्योंकि लौंग साधारण नहीं होती है। लौंग जो होती है, यह शक्ति के स्वरूप के साथ ही साथ नकारात्मकता को दूर करने का बहुत तेजी से काम करती है। आपके आसपास कभी भी बुरी शक्तियां नेगेटिव एनर्जी को नहीं ठहरने देती हैं। इसी के साथ अगर आपके पैसे को नजर लगी है, तो उसे तुरंत दूर करती है। आपके घर को नजर लगी है, आपके पैसे को नजर लगी है, आपको नजर लगी है, उसे दूर करने का काम भी करती है। लो, अब देखिए, आपको बता दें कि इस उपाय को आप वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन, गुरुवार का दिन और बुधवार का दिन, यह 3 दिन इस उपाय के लिए बहुत ही विशेष कार्य है, बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और क्या बोलकर आपको अपने पर्स में यह हरी इलायची और लौंग को रखना है, और किस समय रखना है, मतलब सुबह में रखना है या शाम को रखना है, और क्या शब्द है, कौन सा मंत्र है, क्या बोलना है, और क्या बोलकर आपको इस हरी इलायची और लौंग को अपने पर्स में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 साबुत हरी इलायची लेनी है। बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, 2 ही आपको यहां पर लेनी है। लौंग भी बिल्कुल खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, साबुत ही लौंग आपको लेनी है। अब देखिए, आपको करना क्या है, आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। घर के मंदिर में बैठ गए। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले यह 2 हरी इलायची और 2 साबुत लौंग माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देना है। अब आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक जलाकर अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने रख देना है, और मां लक्ष्मी का यह मंत्र आपको बोलना है। तो मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी तरह से इस मंत्र को अपने पास सेव कर लें, सुरक्षित रख लें, जिससे कि मंत्र आप भूले ना। तो देखिए, सबसे पहले दीपक आपने जलाना है, उसके बाद आपने मंत्र बोलना है। ओम धनायन नमः मंत्र फिर से बता रहे हैं। ओम धनायन, धन को लाने वाला। यह बहुत बड़ा, बहुत चमत्कारी मंत्र है। कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। तो मंत्र बोल देंगे। 2 हरी इलायची और 2 लौंग जो है, उसे घर के मंदिर में रखेंगे। फिर उस दिन, जिस दिन भी आप इस उपाय को करते हैं, उस दिन पूरे समय उसको ऐसे ही आपको रखे रहने देना है। तो यह उपाय आप चाहे जिस दिन करें, लेकिन करना, यह उपाय आपको शाम के समय में ही है। ठीक है ना? अब देखिए, ये जो हरी इलायची है और 2 लौंग है, अब यह अभिमंत्रित हो चुकी हैं। इसमें अब मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आ चुका है, श्री हरि विष्णु की कृपा आ चुकी है, भगवान गणेश का आशीर्वाद आ चुका है। भगवान गणेश से भी हरी इलायची जुड़ी हुई है, उनको भी हरी इलायची बहुत प्रिय है। अब आपने जिस दिन भी यह उपाय किया, मान लीजिए आपने यह उपाय किया शुक्रवार के दिन, तो आपको क्या करना है, रविवार के दिन उस 2 हरी इलायची को उठाना है, 2 लौंग को उठाना है, और 3 बार आपको बोलना है श्री श्री। तो 3 बार आपको बोलना है श्री, और बोलने के बाद वह 2 हरी इलायची और लौंग को अपने पर्स में रख लीजिए। अगर आप पर्स नहीं रखते हैं तो अपने पॉकेट में रख लीजिए, डायरेक्ट पॉकेट में ना रखें। अगर आप पर्स नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पास पर्स नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, छोटा सा कोई कपड़ा ले लें, लाल रंग का हो या फिर हरे रंग का हो या फिर सफेद रंग का या पीले रंग का भी कपड़ा आप ले सकते हैं। उसके अंदर यह 2 हरी इलायची रखने, लौंग रख दें, छोटी सी पोटली बना लें और श्री श्री 3 बार बोलकर अपने पर्स में रख लीजिए। छोटा सा उपाय है, किसी भी दिन कर लेना। और इस उपाय के लिए हमने जो उत्तम दिन थे, वह आपको पहले ही बता दिए हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके भाग्य में वृद्धि तो होगी ही, सौभाग्य तो आपको प्राप्त होगा ही, अपने भाग्य का साथ मिलेगा, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी।
श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। महादेव के आशीर्वाद से कभी कोई संकट न तो आपके घर में आएगा, न आपके धन पर आएगा, न आपके जीवन में आएगा। देखिए, इस उपाय को करने से व्यक्ति अपने भाग्य में रातों रात चमत्कार देखता है। जो काम उसके वर्षों से अटके हुए थे, हो नहीं पा रहे थे, बहुत कुछ करने के बाद भी आप एक बार इस उपाय को करिए और इसका चमत्कार खुद देखिए। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि हरी इलायची का ही उपाय है। और इस उपाय को करने से आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत जल्दी आप अपने जीवन में धनवान बनते हैं। इस उपाय को करने से एक लाभ और आपको मिलेगा कि आपके आसपास कभी भी बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी नहीं रुकेगी, जिसके बाद आपके काम में कभी रुकावट नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी और आपका काम कभी बिगड़ेगा नहीं। ज्यादातर लोगों की समस्या है कि काम में अड़चन आती है, काम बिगड़ रहा है या फिर शत्रु पीछे पड़े हैं, है ना? इस तरह की चीजें जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। अब आपको करना क्या है? 2 साबुत हरी इलायची लेनी है। घर के मंदिर में आप उसको रख दीजिए। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार और शुक्रवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा विशेष है, सबसे ज्यादा लाभकारी है। घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने 2 हरी इलायची आपको रखनी है। थोड़ी देर ही आपको वहां रखे रहने देना है, बाद में उठाना है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि अब आप ही हमारे भाग्य में वृद्धि करें, सौभाग्य प्राप्त करें हमें और हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। इस तरह से प्रार्थना कर लेना। भगवान गणेश का यहां पर आपको जरूर ध्यान करना है, क्योंकि यह प्रथम पूजनीय देव हैं। भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आपको वह दोनों हरी इलायची उठा लेनी है और एक छोटा सा हरे रंग का कपड़ा लेना है और उसके अंदर यह 2 हरी इलायची रख देनी है। छोटी सी पोटली बना लेनी है और जहां पर भी आप रात में सोते हैं, अपनी तकिया के नीचे आपको इसे रखना है और रख कर सो जाना है। कितने दिन रखना है? देखिए, आप इसे हमेशा अपनी तकिया के नीचे रखें और हर महीने में आपको इसे बदलना भी है। तो यह उपाय अगर आपने 2 से 3 महीने ही कर लिया, मतलब 2 से 3 महीने हरी इलायची तकिया के नीचे रखकर आप सो गए, केवल रखकर सोने मात्र से आप देखेंगे कि हर जगह से आपको धन लाभ होने लगेगा। आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपको रातों रात प्राप्त होने लगेगी। हर तरफ से धन की वर्षा आप खुद अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि हरी इलायची न केवल आपको धन देती है, धन बढ़ाती है, बहुत तेजी के साथ आपको धनवान बनाती है। हरी इलायची, क्योंकि हरी इलायची धन को आकर्षित करती है, आपके 2 प्लैनेट, 2 ग्रह को बहुत मजबूत करती है। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हमारा सबसे उत्तम उपाय है और मां लक्ष्मी की कृपा अति शीघ्र आपको मिलती है। जल्दी से जल्दी मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो देखिए, अगर आपके पास निर्धनता बहुत रहती है, कर्जे में आप डूबे रहते हैं, तब आपको क्या करना है? 5 शुक्रवार मां लक्ष्मी को हरी इलायची अर्पित कीजिए। 2 हरी इलायची हर शुक्रवार के दिन आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है। अपने घर के मंदिर में भी यह उपाय कर सकते हैं, बाहर मंदिर में जाकर भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तो देसी घी का दीपक जलाएं, अर्पित कीजिए और देखिए मां लक्ष्मी कैसे आपके घर में आती हैं और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। करिए यह उपाय और इसका चमत्कार रातों रात देखिए। तो अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उगाया है, तो तुरंत करें। यह काम नहीं तो बहुत पछताओगे भक्तों। सदाबहार के पौधे में होती है। यह एक चीज आज ही जान लो, गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो जरूर देखें। भक्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और भक्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है
उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का पौधा होता है, वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। भक्तों, आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि यह जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल हैं ना, यह आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हां भक्तों, जिस तरह से यह रंग रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से यह आपकी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। भक्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं और बार बार आपको असफल का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई नया बिजनेस शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वह व्यापार न चले, तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूं। अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है। जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है, फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो, इस काम को अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं और दोस्तों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है जैसा वह चाहते हैं। उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ भक्तों, इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत कर्जा हो गया है या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा लिया है। दोस्तों की पूजा आपको हरतालिका तीज व्रत के दिन सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि हरतालिका तीज में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके हरतालिका तीज पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। हरतालिका तीज में अंगूर में साक्षात माता पार्वती तथा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता पार्वती जी का आशीर्वाद होता है। इसीलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ इस पवित्र हरतालिका तीज में भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। हरतालिका तीज पर माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही साथ इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। हरतालिका तीज व्रत की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस पवित्र हरतालिका तीज व्रत में प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग को खीर अर्पित करता है या पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करता है,
पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल होना चाहिए। तो ऐसा करने से उसे मनुष्य की कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं, आपके आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों,